अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशन करनी कैसे है। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए फ़िज़िकल एकेडमीज़ में और घर। सबसे पहला पॉइंट के आपके पास 5 रजिस्टर्स होने चाहिए। एक फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एक रॉन्ग एमसीक्यूज़ का रजिस्टर लाजमी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने लेक्चर्स को हाइपर एक्टिव स्टेट में सुनना है। आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रंट रो पर बैठें और जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आपकी फुल कंसंट्रेशन उस लेक्चर की तरफ हो। और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया लेक्चर के दौरान उसे आप रजिस्टर पर साइड पर लिख लें और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा आपने फ़ौरन वो पॉइंट टीचर से पूछना है और टीचर वो पॉइंट आपको समझा देगा। मेन एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ही ये होता है कि आपके डाउट्स क्लियर हों, आपके नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप अपने डाउट्स ही क्लियर नहीं करेंगे तो आपका फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन करने का मकसद ही पूरा ना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं लेक्चर के। ये नहीं करना कि आप पिक्चर्स ले लेंगे और घर आके नोट्स बनाएंगे, इस तरह आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। एमडी कैट के दौरान टाइम बहुत कीमती होता है, तो अपने लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा याद भी हो जाता है जब अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे लेक्चर के साथ साथ। और दूसरा ये कि आपको लेक्चर के दौरान नींद भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्टिव सेशन होता है उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करना है। टीचर्स 2-3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ 2-3 बताएंगे और वो आपसे सॉल्व करवाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है और बोलना है क्लास में। आपने चुप करके नहीं बैठे रहना, कोशिश करनी है चाहे गलती क्यों ना बोलो लेकिन बोलना ज़रूर है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब टेस्ट के बाद एमसीक्यूज़ की डिस्कशन हो रही होती है तो जो एमसीक्यूज़ आपके गलत हैं उन एमसीक्यूज़ पर टीचर को रोकना है और उनसे वो एमसीक्यूज़ समझना है, वरना आपका मकसद ही ना पूरा हुआ एकेडमी आने का, फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन करने का। आपने जो इतनी फ़ी पे की है एकेडमी को, तो आपका हक बनता है कि आप टीचर से क्वेश्चंस करें। ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं लगती उस एमसीक्यू की आपने टीचर को आगे नहीं जाने देना। तो ये अप्रोच आपकी फ़िज़िकल एकेडमी में होनी चाहिए। अब घर आने के बाद आपने सबसे पहले 45 मिनट्स टू 1 आवर का रेस्ट लाजमी लेना है। आप इस दौरान खाना खाएं, फ्रेश हों, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर उसके बाद आपने सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करना है। जैसे मेरे केस में मुझे बायो और इंग्लिश बहुत अच्छी लगती थी तो मैं मोस्टली वही पढ़ता था सबसे पहले। आपने सबसे पहले उसको टीचर के लेक्चर से नोट कर याद करना है, अच्छी तरह रीड करना है। फिर उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक से उसे रीड करना है। जैसे बायो है तो उसके लिए आपको फेडरल को भी बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस बुक निकाल ली है, वहाँ से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पास पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और इस दौरान जो एमसीक्यूज़ आपके रॉन्ग हुए हैं उनको आपने रॉन्ग एमसीक्यूज़ वाले रजिस्टर पर लाजमी नोट करने हैं। फिर आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करना है। बिल्कुल उसी तरह ही आपने पहले अपने नोट से पढ़ना है, फिर अपनी बुक से पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पास पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और जो एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए हैं उनको आपने रॉन्ग एमसीक्यूज़ के रजिस्टर पर लिखना है। ये चीज़ें आपने हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। अब इन सब में मेरी अप्रोच ये हुआ करती थी कि मैं रात के टाइम ईजी सब्जेक्ट्स को किया करता था, जैसे कि इंग्लिश, बायो या लॉजिकल रीजनिंग। और दिन के टाइम में मुश्किल सब्जेक्ट्स किया करता था जो कि मुझे मुश्किल लगते थे, जैसे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। और दूसरा ये है कि रात के टाइम में यूट्यूब से लेक्चर्स भी लिया करता था। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, या ये चीज़ वेरी भी कर सकती है पर्सन टू पर्सन कि कोई पर्सन रात के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है या कोई दिन के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। इन माई केस मैं दिन के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव था एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लीप आपने 6 to 7 आवर से ज़्यादा नहीं लेनी, ना ही इसे कम लेनी है। और दूसरा ये कि आपने वीकेंड में एक टाइम ऐसा लाजमी रखना है कि जब अपना फेवरेट खाना खाएंगे, अपना फेवरेट कोई ड्रामा देखेंगे। जैसे मेरे केस में मैंने सैटरडे की नाइट इस चीज़ के लिए रखी हुई थी कि मैं उस नाइट को कुछ नहीं पढ़ता था, आता था, रेस्ट करता था, अपना फेवरेट खाना खाता था, अपना फेवरेट ड्रामा देखता था। और संडे को मैं सुबह अपनी नींद पूरी किया करता था और फिर मैं पढ़ना शुरू करता था। लास्ट पॉइंट है आपकी रिवीजन्स। संडे को आपने फ़िक्स करना है जब आप अपने पूरे वीक की रिवीजन्स करेंगे। आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है, स्पेशली साइंसिस की रिवीजन्स तो आपने लाजमी करनी है संडेज़ को। और जो जो एमसीक्यूज़ आपके गलत हुए हैं उन टॉपिक्स को पूरा रिवाइज़ करना है। और जो जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगे थे उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। हो सके तो उनके यूट्यूब से लेक्चर्स भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन संडेज़ को आपने पूरे वीक का काम कंप्लीट करना है अच्छी तरह दोबारा, और अच्छी तरह एक्टिवली रिवाइज़ करना है उन सबको। सो डेट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।